मैं निकल पड़ा हूँ शिमला के ऐसे रहस्यमयी ट्रैक पर जहाँ आज तक कोई नहीं गया है और ना ही उस जगह का कोई भी जिक्र है। हैरानी की बात तो ये है कि ये ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है और इस पूरे ट्रैक पर ना ही मुझे कोई भी इंसान और ना ही कोई जानवर और ना ही कोई पक्षी देखने को मिला हो। यहाँ सिर्फ ठंडी हवाएं और एक गहरा सन्नाटा और सिर्फ मेरा अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था। तो चलकर देखते हैं आखिरकार उस पहाड़ की ऊंचाई पर क्या है जो अक्सर लोग वहां जाने से डरते हैं। और मैं सच में जानना चाहता था कि यहाँ सच में कोई नेगेटिविटी है या फिर लोगों की अफवाहें। ये तो मुझे उस पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर ही पता चलना था। तो आओ चलते हैं उस पहाड़ की ऊंचाई पर जहाँ आज तक कोई नहीं गया है और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना अगर आपको भी इस रहस्य के बारे में जानना है तो। तो ये हैं शिमला के खूबसूरत पहाड़। इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में एक ऐसा पहाड़ भी है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये वही पहाड़ी है जिसको मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे उस पहाड़ी पे पहुँचने के बाद ही मिलेगा। पहाड़ों में ऐसी बहुत सी जगह होती है जिनके बारे में अक्सर लोग बात भी नहीं करते। ना उनका कोई नाम होता है ना ही कोई ख़ास पहचान। तो आज मैं शिमला की एक ऐसी ही रहस्यमयी पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा हूँ जिसके बारे में कोई ज़िक्र भी नहीं करता। ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 3 किलोमीटर का है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इस जगह के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। ना इंटरनेट पे कोई जानकारी मिली, ना किसी ट्रैवलर की वीडियो और ना ही किसी ने इस जगह का जिक्र किया। बस एक सुनसान सा रास्ता है जो जंगल के बीच से होता हुआ पहाड़ी की तरफ जाता है और आज मैं अकेला ही ये देखने निकला हूँ कि आखिर इस पहाड़ी में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ तक आना ही पसंद नहीं करते। इस सुनसान ट्रैक पर काफ़ी देर चलने के बाद यहाँ बैठकर मैंने 5 मिनट का रेस्ट लिया। यहाँ बैठकर मैं महसूस कर पा रहा था कि यहाँ की हवा में कुछ तो अलग बात है, कुछ तो ऐसा जादू है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। यहाँ 5 मिनट का रेस्ट लेकर मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैं अपने सफ़र की तरफ निकल पड़ा। तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था मुझे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होने लगी। यहाँ इतना सन्नाटा है कि कभी-कभी अपने कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई देती है। ना लोगों की आवाज़, ना गाड़ियों का शोर, सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज़ और मेरे कदमों की आवाज़। पता नहीं क्यों, लेकिन इस जगह में कुछ अलग ज़रूर है। डर वाली बात नहीं, लेकिन एक ऐसी फीलिंग जो बार-बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दे। तो ऐसे ही चलते-चलते अब मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ
और सबसे हैरानी की बात ये है कि इतना वक्त हो गया है लेकिन मुझे इस रास्ते में, इस ट्रैक में एक भी इंसान नहीं मिला। कभी-कभी लगता है कि शायद लोग इस जगह के बारे में जानते ही नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि कभी-कभी यहाँ कोई ऐसे हादसे हुए हो जिनके बाद लोगों ने यहाँ आना कम कर दिया हो। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं इस जगह को देख रहा हूँ उतना ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखने में ये जगह बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, बल्कि जितना ऊपर जाओ उतना ही ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। अब कुछ ही देर में मैं अपनी मंजिल के काफ़ी करीब पहुँचने वाला हूँ। अब मैं अपने मंजिल के काफ़ी करीब पहुँचने वाला हूँ। सच कहूँ तो जब मैंने ये ट्रैक शुरू किया था, तब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। ये जगह इतनी खाली क्यों है? यहाँ लोग आते क्यों नहीं? और क्या वाक़ई इस पहाड़ी में कोई राज़ छुपा हुआ है? लेकिन अब तक मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ना कोई अजीब-सी चीज़, ना कोई नेगेटिविटी, बस एक गहरा सन्नाटा और पहाड़ों का सुकून यहाँ पर। और आखिरकार मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गया। सच बताऊँ, इतना सफ़र करने के बाद भी मुझे यहाँ कोई डर, कोई नेगेटिविटी या कोई अजीब एहसास महसूस नहीं हुआ। हो सकता है लोगों को इस जगह के बारे में पता ही ना हो, या फिर कुछ पुरानी कहानियाँ और अफवाहें लोगों को यहाँ आने से रोक देती हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ सुकून, ठंडी हवा और पहाड़ों की वो खामोशी जो दिल को सुकून दे जाती है। अगर आप भी कभी शिमला आओ तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करना। हो सकता है जो सुकून मुझे यहाँ मिला है वो आपको भी मिल जाए। और शायद मुझे डर इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि महादेव हर कदम पर मेरे साथ है। हर हर महादेव। और ये सुनसान ट्रैक कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ बैठ के एक लंबी सांस ली, और सच कहूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी महसूस नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे अच्छी वाइब आई और मैं यहाँ बार बार आना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ की हवा में एक पॉजिटिविटी थी और एक अलग ही नशा था। तो यहाँ बैठ के मैंने महादेव को ज़रूर याद किया। तो भाई, मेरी वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस पहाड़ पे ना फालतू की अफवाह फैला रखी है। कुछ भी ऐसा डरावना नहीं है, बहुत सुंदर पहाड़ है। और सबको मेरे कहने पे एक बार सबको आने चाहिए शिमला की हिडन लोकेशन पे। मैं आपको मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे कि ये लोकेशन कहाँ है और कैसे कैसे आना है। तो सारे भाई एक्सप्लोर करना। अब घर पे चलने का टाइम आ गया क्योंकि मम्मी का बार बार कॉल आ रहा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय।